मेरे प्रिय दोस्तों और मित्रों, क्या आप जानते हैं कि राम ने महाराजा दशरथ की आत्मिक शांति के लिए कहाँ तर्पण किया? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, तर्पण करते हुए प्रभु श्री राम लक्ष्मण सर्वप्रथम मंदाकिनी में तट पर आते हैं और स्नान करने के उपरांत अपने पिता श्री दशरथ महाराज की आत्मा शांति के लिए जल से तर्पण करते हैं। इसके पश्चात वशिष्ठ मुनि तीनों रानियों को राम की कुटिया में लेकर जाते हैं। वहाँ चारों राजकुमार शोकग्रसित बैठे हुए होते हैं। यह दर्दनाक दृश्य देखकर तीनों माताएं बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती हैं। चारों भाइयों ने मिलकर अपनी माताओं को उठाया। प्रभु राम ने आदर भाव से वशिष्ठ जी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद की याचना की। अम्बा कौशल्या ने सीता जी को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि मेरी बच्ची जनक सुता अयोध्या नरेश की पुत्र वधू, क्या तुम इस वन में इस कुटिया में रहती हो? हे कमल का मुरझाया हुआ पुष्प, हे धूल धूसरित स्वर्ण मूर्ति, तुम्हारी इस दयनीय दशा को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। प्रभु राम ने भरत की ओर देखकर कहा, प्रिय भ्राता, राजा के रूप में आपने अपने कर्तव्य को क्यों ठुकरा दिया है? ये मृगछाला आपने किस लिए पहनी है? सिर पर तपस्वी की जटा क्यों धारण कर ली है? तो दोस्तों, राम जी का यह कहना कि भरत जी को जब राज तिलक के लिए ऑफर हो चुका था तो राम जी भरत से पूछ रहे हैं कि आपने किस लिए अपने कर्तव्य में यह कर्तव्य को पूरा करने से ठुकरा दिया है और मृगछाला क्यों पहनी है तथा जटा क्यों धारण कर ली हैं? दोस्तों, भरत जी का यह महान त्याग है कि वह वन में आकर श्री राम जी को यह विनय अनुनय करते हैं कि आप चलकर अपना राजपाट संभालिए। मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ और रहूँगा भी। मैं राज्य करने के काबिल नहीं हूँ। दोस्तों, कितना सुंदर, मनोहारी और गमगीन वातावरण रहा होगा जब तीनों माताएं बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ती हैं। जब श्री राम वन में रहते हुए अपने भाइयों के, अपनी माताओं के, अपने गुरुओं के और प्रजा के दर्शन करते होंगे तो दोस्तों, कितना अच्छा यह दृश्य रहा होगा। दोस्तों, हमारी और आपकी सिर्फ कल्पना ही हो सकती है कि हम अपने प्रभु श्री राम के प्रति इस तरह के भाव अपने मन में लाकर उनका विचार करें। दोस्तों, सेल्फ रियलाइजेशन से ही हम प्रभु प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। बाहर के नेत्र बंद करके ही अंतर के नेत्रों को हमें खोलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों और भक्तों को अवश्य भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत मिलते रहेंगे। यह मेरा संकल्प है। आज के लिए इतना ही। अगले वृत्तांत के लिए इंतज़ार करिए। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।